हेलो। हमने अपने लास्ट वीडियो में इंफोटेनमेंट का और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट और ये वाली सेटिंग देख ली थी। इस वीडियो में हम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और स्टीयरिंग पे जो माउंटेड जो भी कंट्रोल्स हैं उनके बारे में देखते हैं। ओके, इसके लेफ़्ट साइड में जो होते हैं उनमें हमें हमारे कॉल, म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाते हैं और राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल की सारी बटन्स होती हैं। सबसे पहले इनको देख लेते हैं, मीडिया कंट्रोल को। इससे आप जब भी कॉल लगाएंगे तो कॉल उठाने के लिए, कॉल लगाने के लिए, कॉल लगाने के लिए ये वाली बटन है। कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए ये बटन है और इससे वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसमें दिख रहा होगा आपको, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। सी एक ऑप्शन होता है जब आप भी कोई भी जैसे कि एफएम की आपको फ्रीक्वेंसी दूसरी सेट करनी हो, उसके लिए और गाना चेंज करना हो, नेक्स्ट जो क्यू में लगा हुआ गाना वो बज जाएगा उससे। सी का ये ऑप्शन होता है। ये म्यूट करने के लिए, इनकेस आपको कॉल म्यूट करनी है या म्यूज़िक बज रहा है, आप कहीं ट्रैफिक में पहुंच गए हैं तो उसको म्यूट करने के लिए ये वाली बटन है। SRC बटन से हमारी ये ऊपर वाली जो है ये ऑप्शन खुल जाते हैं, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह। ये इसके लिए राइट साइड में हमारे क्रूज़ कंट्रोल है। इससे जो होता है क्रूज़ हमारा एक्टिवेट हो जाता है। स्टैंड बाई मतलब नहीं चल रहा है, दोबारा दबाएंगे तो स्टैंड बाई मतलब चल रहा है और दोबारा दबाएंगे तो क्रूज़ ऑफ हो जाएगा। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये क्रूज़ के लिए बटन है। इससे आप सेट बटन से स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं। स्पीड लिमिट आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपने क्रूज़ अगर 40 पे लगाया है, आपको बढ़ाना है 50 करना है तो क्रूज़ इससे बढ़ जाता है। क्रूज़ की भी एक डिफ़ाइंड लिमिट होती है, शायद 40 या 40 से ऊपर पे ही सेट होता है क्रूज़, वरना उससे नीचे पे नहीं होता है। ये वाली बटन से हमारा मेन्यू खुल जाएगा। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मेन्यू दोबारा दबाएंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा। ये बटन भी इसीलिए होती है, आगे पीछे करने के लिए ऑप्शंस में। ये नीचे एक और बटन है रिज्यूम करने की, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिज्यूम हो जाएगा। जो भी एक्शन ले रहे होंगे ऑटो में पड़ जाएगा। ये फेवरेट के लिए बटन है, इस पर फेवरेट मार्क कर सकते हैं हम कोई भी चीज़ ऑलरेडी इन फेवरेट, जैसे कि ये दिखा रहा है हमको। ये बटन भी प्रेस होती हैं, ये L वाली प्रेस होती है। L वाली का यूज़ मोस्टली ये रहता है कि अगर आप जैसे कि अगर पीछे किसी ने सीट बेल्ट रियर पैसेंजर ने नहीं लगा रखी है तो इसको 2-3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो नोटिफिकेशन बंद हो जाता है। जो ब्लिंकिंग साउंड होता है, ब्लिंकिंग साउंड तो बजता ही रहता है 120 सेकंड तक, लेकिन इससे ये होता है थोड़ा जल्दी ऑफ हो जाता है। ये तो रहे इसके क्रूज़ कंट्रोल राइट साइड वाले। अब ये हमारे हैं कंट्रोल उसके क्या कहते हैं उसको, हेडलाइट के, जो राइट साइड में जो ये दिया गया है। FM बंद कर देता हूँ, ये बजने लगा है अपने आप ही। FM ऑफ हो गया। तो राइट साइड में सबसे पहला ये वाला बटन होता है, ये हमारे जो फॉग लैंप होते हैं उसके लिए होता है। तो यहाँ से देखिएगा आप, फॉग लैंप हमने ऑन करनी पड़ेगी गाड़ी। ये जब तक ऑफ रहेगा तो फॉग लैंप भी ऑफ नहीं होंगे। राइट साइड वाली हमने ऑटो पे कर दी है, फॉग लैंप ऑन पे शायद चलेंगे। पार्किंग ब्रेक लगी है इसलिए नहीं चल रहे हैं। क्या हो गया भाई, जल जा। हाँ, तो जब हम इसको ऑन करेंगे, राइट साइड वाले पैनल को लाइट जला देता हूँ। जब राइट साइड इससे ऑटो पे ऑफ से ऑन करेंगे तो ये हमारा जो लो बीम है उसका फ्लो है। ये हमारे फॉग लैंप्स जल गए हैं उनका है, और इसको ये हाई बीम हो गया। तो ये जो बटन्स होती हैं राइट साइड वाली, हाई बीम लो बीम के लिए हैं। इसको अगर हम नीचे पुश करते हैं
तो राइट साइड इंडिकेटर के लिए है, ऊपर पुश करते हैं तो लेफ़्ट साइड इंडिकेटर के लिए है। इसी तरीके से नीचे ऊपर करेंगे तो जैसे डिपर देना हो हमको तो उसके लिए है। नीचे कर लेंगे तो नॉर्मल हाई उस पर चलेगा, इस पे हाई रहेगा। तो ये राइट साइड वाले कंट्रोल हैं, ये सारे आपकी हेडलाइट से रिलेटेड हैं। लेफ़्ट साइड में हमारे जो कंट्रोल हैं, लेफ़्ट साइड में ये है, बंद कर देता हूँ गाड़ी को। ठीक है, जो लेफ़्ट साइड वाले हैं कंट्रोल वो हमारे वाइपर के लिए हैं, जो फ्रंट और रियर वाइपर होते हैं उनके लिए है। जो सबसे लेफ़्ट साइड में है एक ये बटन जो दिख रही है लेफ़्ट साइड में, ये वाली बटन, इससे क्या होता है, ये जो फ्रंट वाले वाइपर हैं, मैं दबा के दिखाता हूँ आपको। ये पानी डालेगा और 3 बार 4 बार चलेगा और 5 बार 2 बार पानी थ्रो करेगा। उसके बाद 4-5 बार चलेगा वाइपर और आपकी मतलब नॉर्मली स्क्रीन साफ़ कर देगा, विंडशील्ड साफ़ कर देगा। इसका मेनली पर्पज़ ये है कि अगर आपका थोड़ा बहुत गंदा है, आपको एक बार के लिए करना है तो ये इससे कर सकते हैं, इस वाली बटन से नॉर्मल शीशा एक बार साफ़ करने के लिए। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो ये वाली बटन दबाएंगे तो ये पीछे वाला हमारा वो चलने लगेगा। इसको बंद कर देते हैं, पीछे वाला चलने लगेगा इससे। और इसकी वॉल्यूम, ये रियर डिफॉगर के लिए ऑप्शंस हैं। जो आगे वाले हैं वो हमारे फ्रंट के लिए हैं। फ्रंट में अगर आपको मान लीजिए इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि ये मिस्ट है, ये अभी ऑफ पे सेट है, ऑटो पे अपने आप ही ले लेगा। जब भी बारिश होगी तो अपने आप वाइपर चलने लगेंगे, बंद हो जाएंगे। लो पे स्पीड थोड़ी धीमी रहेगी, हाई पे स्पीड तेज़ रहेगी। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। एक बार ऊपर करने से एक बार चलेगा, जैसे कि एक बार अगर हम ऊपर टैप करेंगे तो एक बार चलेगा। नीचे एक बार करेंगे, नीचे एक बार करेंगे तो भी एक बार चलेगा, और नीचे करेंगे तो फिर ये चलता रहेगा। ऊपर कर देते हैं। अभी हमारा ये इस सेटिंग से ये होता है चलाने के लिए। इसको हम अगर मान लीजिए ऑटो सेट कर देते हैं, ऑफ पे रहता है। मिस्ट के लिए नीचे से करेंगे तो ये तेज़ चलेगा कि ज़्यादा अगर फॉग होगा तो उसके हिसाब से। इस तरीके से अगर आप ऑफ पे सेट कर देंगे, ये फ़िलहाल लो पे सेट, ऑटो पे सेट है तो ऑटो अपने आप ये ले रहा है, बंद हो जाएगा। ये इसके कई सारे फीचर हैं, अलग अलग फ्लो चलाने के लिए, अलग अलग धीमे चलाना है आपको, तेज़ चलाना है उसके लिए है, वाइपर के लिए मेनली। अब आ जाते हैं हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। आपके लेफ़्ट साइड में जो है आरपीएम का मीटर है और राइट साइड में स्पीड का मीटर है। मैक्सिमम स्पीड इसमें 220 की है। और आप हाँ, तो जो राइट साइड वाला मीटर है वो स्पीड का है, लेफ़्ट साइड वाला आरपीएम का आपका। बीच में जो आपको ये स्क्रीन दिख रही है, ये पूरा इसका अडास का फंक्शन है। जब गाड़ी स्पीड में होती है तो अडास चलता है। तो फिलहाल जैप लगा हुआ है नीचे। यहाँ पे आपको फ्यूल का दिखाएगा कितना आपके पास फ्यूल है। ये वाला जो मीटर है ये टेम्परेचर का है, आपका इंजन कितना गर्म है। अगर ये रेड वाले को टच कर जाता है तो गाड़ी को आपको थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है, क्योंकि इंजन आपका ओवर हीट हो रहा है, उसका इंडिकेशन है ये। अभी टेम्परेचर नॉर्मली तो इतना ही रहता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आपको सीट बेल्ट का आइकन दिख जाएगा। ये गाड़ी अभी 405 किलोमीटर चल चुकी है। और लेफ़्ट साइड वाला इंजन वाले भी गाड़ी बंद है, इसलिए इंडिकेशन दिखा रहे हैं। ये तभी दिखाते हैं मोस्टली जब गाड़ी में कुछ दिक्कत होती है, कुछ कमी होती है। वैसे तो ये इंडिकेशन जब गाड़ी चलती है, ऑन होती है, तो अपने आप बंद हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो ऊपर का आइकन दिख रहा है आपको, ये आपकी लेन कीप असिस्ट का फ़ीचर है। लेन कीप असिस्ट अपने आप स्टीयरिंग एडजस्ट कर लेता है एक सिंगल लेन में रहने के लिए। राइट साइड में आपको टेम्परेचर दिख रहा है, कितना टेम्परेचर है बाहर, 17 डिग्री। लेफ़्ट में टाइम है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 220 किलोमीटर मीटर में है। लेकिन जो रिव्यू देखे हैं, मैंने अभी चलाई तो नहीं है फास्टेस्ट, बट
मोस्टली 170-175 तक मैक्सिमम चली जाती है इसकी स्पीड, उससे ज़्यादा नहीं होती है। ये इंडिकेशन आपका जो ये दिख रहा है ये हैंड ब्रेक का है, और ऊपर वाला बैटरी का साइन है। ये कोई भी दिक्कत होगी तभी दिखाता है। हाँ, तो इंडिकेशन अपने आप ऑफ हो जाते हैं जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। और हमारे राइट में ये है हमारा मेन्यू का बटन, तो इसमें सारे के सारे मेन्यू आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा देखिए है ड्राइव असिस्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। और ये ड्राइव असिस्टेंस के लिए इसमें आपकी इमरजेंसी ऑटो ब्रेकिंग और इमरजेंसी ऑटो ब्रेकिंग हो जाती है। गाड़ी के सामने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कोई इंसान आ जाता है, कोई गाड़ी आ जाती है। हमारे इंडियन रोड पे तो नॉर्मली बंद करके ही रखना चाहिए, लेकिन मैं तो अभी चला रहा हूँ ऐसे ही कि नया ड्राइवर हूँ तो उस हिसाब से हेल्प भी करता है काफ़ी। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ये थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, इसमें ज़्यादा चमक पड़ रही है। लाइट थोड़ी कम कर देता हूँ ना, ठीक है। ये ड्राइव असिस्ट के बाद बीच में सेटिंग है, सेटिंग पे ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग ओपन हो जाएंगी हमारी। सेटिंग में सबसे पहले ड्राइवर असिस्टेंस है, ड्राइवर असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे तो इमरजेंसी ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसको ऑफ़ करने का ऑप्शन है। आप फॉरवर्ड कोलिजन सिर्फ वार्निंग के लिए लगा सकते हैं, या ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग होनी चाहिए उसके लिए लगा सकते हैं। वार्निंग लेवल आप सेट कर सकते हैं, वार्निंग लेवल कितना क्या चाहिए आपको, लेट चाहिए, देर में, या नॉर्मल हो, या आपको अर्लियर चाहिए, उसके लिए सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी से बाहर जाते हैं तो यहाँ पे लेन कीप असिस्ट का फीचर है। जो अडास है वो अपने आप लेन को असिस्ट करता रहेगा। अगर आप कहीं भी हाईवे पे चल रहे हैं तो सिंगल लेन पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसी लेन में गाड़ी अपने आप ऑटो एडजस्ट कर लेगा। ये उसके लिए है, ऑफ के लिए है, वार्निंग के लिए है, असिस्ट भी कर लेगा। इसके बाद बंद क्यों हो गया, सेटिंग में फिर से जाते हैं। ये हो गए ड्राइवर असिस्टेंस। ड्राइवर असिस्टेंस में इमरजेंसी देख लिया, मैं लेन कीप असिस्ट देख लिया। अब ये हाई बीम असिस्ट, हाई बीम लो बीम ये अपने आप सेट कर लेता है। ऊपर यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है ORBM के बगल में, तो ये लो बीम हाई बीम अपने आप एडजस्ट कर लेता है सामने वाली गाड़ी के लिए। अगर यहाँ पे हम ऑटो लगा देंगे तो सामने से अगर कोई भी उसे गाड़ी चमक रही होगी, तो गाड़ी कोई भी लाइट चमक रही होगी तो अपने आप वो लो बीम पे चला जाता है, हाई बीम पे चला जाता है। गाड़ी चली जाएगी तो हाई बीम लगा लेगा, वैसे लो बीम पे रहेगा। उसके बाद लेन कीप असिस्ट हो गया, हाई बीम असिस्ट हो गया। उसके बाद ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, कोई भी ट्रैफिक साइन, कोई भी स्पीड लिमिट वगैरह दिखाएगा तो वो कैमरा जो एडास का है वो अपने आप कैप्चर करके उसी स्पीड लिमिट को आपको इंडिकेशन दे देगा कि इतनी स्पीड लिमिट है इस रोड की, तो इसी हिसाब से चलिए। ये हो गया आपके ड्राइवर असिस्टेंट के फीचर। उसके बाद हो गया AFE ऑटो। इसके बाद ड्राइवर असिस्टेंट पूरे हो गए। अब आ गया आपका AFE ऑटो रीसेट। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटो रीसेट आफ्टर इग्निशन होगा, ऑफ होगा, या आफ्टर रिफ्यूलिंग होगा। जो हमारी जो मीटर होता है उसके लिए है, जो ट्रिप हम लोग सेट करते हैं वो ऑटो रीसेट के लिए है। मेरा फ़िलहाल ऑफ ही है इग्निशन, या इसको सेट ही कर देता हूँ, रिफ्यूलिंग के बाद का सेट कर देता हूँ। AFE ऑटो रीसेट। उसके बाद हो गया हमारा पैसेंजर बैग। पैसेंजर बैग हम एक्टिवेट ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर जैसे कि अभी फ़िलहाल ऑन है तो यहाँ पे नीचे आपको ऑन का साइन दिखाएगा चार्जिंग पोर्ट के बगल में। ये आपका वायरलेस चार्जर मिल सकता है, 2 USB पॉइंट मिल जाते हैं इसमें, वायरलेस चार्जर है। तो और ये आपका है ऑन, जो पैसेंजर का जो एयर बैग रहता है वो यहाँ से ऑन का दिखाएगा। अगर इसको हम ऑफ़ कर देंगे तो देखिए, ऑफ़ कर देंगे तो यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो ऑन से, कंफर्म कर देते हैं, ऑन से ऑफ़ का हो गया। अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास कोई पैसेंजर नहीं है, इनकेस अगर
गाड़ी कोलाइड कर जाती है तो उस केस में आपका जो पैसेंजर एयर बैग है वो सेफ़ हो जाएगा, एक्टिवेट नहीं होगा। अभी ऑन कर दिया मैंने तो वापस ऑन पे ही चला गया है वो, ठीक है। ये ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन है, इससे अगर आपको नींद वगैरह आती है तो गाड़ी आपको अलर्ट कर देगी, आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको अलर्ट कर देगी और आपको असिस्ट भी करेगी। इसमें एक अलार्म बजने लगेगा अगर ड्राइवर सो रहा होगा। ये TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये अपने आप इंडिकेट करता रहेगा गाड़ी में अगर हवा कम है टायर में तो वो दिखा देगा। टायर फिल असिस्ट है, कितनी हवा टायर में आ गई है, कितना है उसके लिए। साउंड हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग सेट कर सकते हैं, जैसे कि टर्न इंडिकेटर पे अलग साउंड है, कितनी वॉल्यूम उसकी सेट करनी है। नोटिफिकेशन आता है आपको कोई भी तो उसकी साउंड और वॉल्यूम के लिए है। लेन डिपार्चर वार्निंग की जो वार्निंग अलर्ट देता है, टी आवाज़ आती है, उसकी वॉल्यूम और साउंड कौन सा आपको सेलेक्ट करना वाला है। इसके बाद आ जाते हैं क्लॉक टाइप आपको कौन सी रखनी है, डिजिटल या एनालॉग। डिजिटल ही ठीक है, वो क्लॉक टाइप सेट कर सकते हैं, फैक्ट्री सेट कर सकते हैं सिस्टम को वापस। ये आपके हो गए सेटिंग में, ये ऑप्शन होते हैं। अब देखते हैं अलर्ट हिस्ट्री। अलर्ट हिस्ट्री में आपको जो भी वार्निंग आ चुकी होंगी वो सारी वार्निंग दिखा देगा, जैसे कि सबकी अगर सर्विस ड्यू होगी तो वो वार्निंग या जो भी कमी होगी गाड़ी में उसके लिए वार्निंग दिखा देगा। ड्राइव इन्फो में हम जाएंगे तो हमें दिख जाएगा कितना किलोमीटर हमारी ट्रिप ए में चली है, कितना टाइम लगा है, 25 घंटे, और एवरेज स्पीड आपकी क्या रही है। मैं यहीं लोकल में ही चलाता हूँ तो ज़्यादा स्पीड नहीं मेंटेन हो पाती है, एवरेज स्पीड लगभग इतनी ही आ पाती है। ट्रिप भी मैंने एक बार सेट किया था तो 207 किलोमीटर चली है 10 घंटे में, 19 की स्पीड रही है। ये आपको क्लॉक रहती है डिजिटल एनालॉग। ये ड्राइवर अटेंशन लेवल दिखाएगा आपका, कितना अटेंटिव में आप, लो हैं, हाई हैं। ये हो गया आपका ड्राइव इन्फो का। ड्राइव इन्फो के बाद फ्यूल इन्फो आपको मिल जाती है, कितना माइलेज दे रही है गाड़ी, उसका ऑप्शन है। रेंज 282 किलोमीटर है चली है और 11.3 kmpl का इसने दिया है। डीजल मैनुअल है ये, तो 19 की जो एवरेज स्पीड रही है, मैंने लोकल में ही चलाई है, पतले पतले रोडों पे भी सीख ही रहा हूँ तो उस हिसाब से एवरेज 11 का है, ठीक है। सिटी में भी ये 11-12 का ही देती है, हाईवे पे आपको 15-16 का दे देगी। इसके अलावा नीचे आपको DPF का लेवल, DEF का लेवल मिल जाएगा, कितना आपके में DEF अभी है। ये लोग बोलते हैं 10-15 हज़ार किलोमीटर चल जाता है एक बार टैंक फुल कराने में। इसका भी 96% हो गया है, 400 किलोमीटर में 4% कम हो गया है। एवरेज स्कोर ये इकोसेंस का है, कितना आप बढ़िया से गाड़ी चला रहे हैं उसका आपको रेटिंग स्कोर वगैरह दे देगा। 91 है फिलहाल मेरा। ये हो गया आपका फ्यूल इन्फो। फ्यूल इन्फो के बाद डिजिटल स्पीड है। इन केस अगर आपको स्पीड अगर आप चला रहे हैं, जैसे हाईवे पर चला रहे हैं, आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ये जो हो गया स्पीड वाला, और उधर आपका हो गया वो RPM वाला, ये वाले अगर आपकी आंखों में चुभ रहे होते हैं मोस्टली, मतलब लाइट मिनिमम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। इस वाली बटन को अगर हम, इसमें ऑप्शन दे रहा है, ये वाली बटन अगर होल्ड करके रखेंगे तो बाकी के राइट और लेफ़्ट वाले जो एनालॉग मीटर हैं वो अपने आप ऑफ हो जाएंगे। तो सिर्फ इसमें सिर्फ आपको स्पीड दिखती रहेगी, आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं। दोबारा दबाएंगे तो ये दोबारा ऑन हो जाएंगे। तो मोस्टली लाइट की ज़्यादा विजिबिलिटी आँखों पे ना पड़े, हाईवे पे आप चला रहे हैं तेज़ स्पीड में, तो उसके लिए ये इफ़ेक्टिव है। ये हो गया आपका डिजिटल स्पीड का। व्हीकल इन्फो पे क्लिक करेंगे तो व्हीकल की आपकी जो टायर प्रेशर है वो दिखा देगा, 35-33 हैं। टायर टेम्परेचर आपको शो कर देगा कितने टेम्परेचर पे हैं। पावर और टॉर्क दिखा देगा कितनी इस टाइम लग रही है अगर इसको सेट करके रखेंगे। ये TPMS का फीचर बहुत बढ़िया है, इसमें आपको टायर का जो भी प्रेशर है उसका पता लगता रहता है, कोई दिक्कत वगैरह होगी तो अपने आप अलर्ट दे देगा। नेविगेशन आपका इसमें अभी मैंने सेट नहीं किया। अगर आप इसमें इंफोटेनमेंट में नेविगेशन सेट करेंगे तो आपको यहाँ सामने भी दिखाने लगेगा वो कहाँ से नेविगेशन का, जितना भी कहाँ गाड़ी मुड़नी है क्या है, तो आपको बार बार घूम के इंफोटेनमेंट की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। आप सामने इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से देख के आप गाड़ी को कर सकते हैं, मोड बांट सकते हैं। यही सारे हमारे सेटिंग हैं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखते हैं। सारी सेटिंग लगभग कवर कर दी है मैंने। ड्राइवर असिस्टेंस में ही वापस लग जाते हैं।
ओके, इसके बाद ये तो हॉर्न है। हॉर्न आपको सुना देता हूँ एक बार, मैं जूम आउट कर देता हूँ। हॉर्न ऐसा है कुछ, और सही है, परफेक्ट है, बड़ी गाड़ी के हिसाब से अच्छा है। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप की बटन दिख जाएगी, ये स्टार्ट स्टॉप। नीचे आपको ये जो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि लो भी मैंने सेट कर दी है, ये लो बीम पे सेट हो गया है। तो इसमें ये हम लोग सेट कर सकते हैं कितना हाई जाना चाहिए। ये मैंने लो कर दिया है, बिल्कुल मिनिमम हो गया है। एक बढ़ाएंगे तो ये थोड़ी सी हेडलाइट ऊपर चली जाएगी, 2 बढ़ाएंगे तो और ऊपर चलेगी। इसमें देख नहीं पा रहा है क्योंकि आगे पानी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है शायद, यहाँ पर इंडस्ट्री है कोई, इसलिए रिफ्लेक्शन सही से जा नहीं पा रहा है। वैसे मैं 2x पे सेट करके रखता हूँ तो थोड़ा फ्लो आगे तक ही जाता है और सही दिखता है। मैं किसी और वीडियो में आपको दिखा दूँगा। राइट साइड में जो पैनल हैं आपके पास, इसमें आपको राइट साइड में सबसे पहले ये बटन मिल जाती है। इससे आप मिरर को, जो साइड मिरर हैं, इनको बंद और खोल सकते हैं। जैसे कि अगर लेफ़्ट साइड मैंने दबा दिया तो ये अपने आप फोल्ड हो गए, दोनों साइड के मिरर फोल्ड हो जाते हैं। बीच में करने पे नॉर्मल रहता है, उसका राइट साइड करेंगे तो ये अपने आप ओपन हो जाएंगे। जो ये वाली नॉब है, इसमें अगर राइट साइड घुमाएंगे तो राइट साइड में ये जो मिरर का जो व्यू है वो आपको दिख जाएगा। मैं कभी दिन में इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा आपको। राइट साइड घुमा के आप एडजस्ट कर सकते हैं कहाँ का व्यू, कितना व्यू आपको चाहिए। भी रात में अंधेरे में दिखेगा नहीं, तो फिर कभी दिखा दूंगा। ये आपके विंडो का कंट्रोल है, आपको ऊपर नीचे ग्लास करने हैं, उसके लिए हम आगे वाले दोनों पावर वन टच होते हैं, दोनों साइड के वन टच हो जाएंगे, वन टच से क्लोज भी हो जाते हैं। पीछे वाले आपको मैनुअली ऊपर नीचे उठाने पड़ेंगे, दबा के रखने पड़ेंगे। जो ये बटन है ये लॉक अनलॉक के लिए है, जब आप लॉक कर सकते हैं, पूरी गाड़ी अनलॉक कर सकते हैं। ये चाइल्ड लॉक का है कि कोई भी पीछे फ्रंट का तो नहीं, फ्रंट और पैसेंजर साइड का तो नहीं, लेकिन रियर में जो पैसेंजर होते हैं उनके लिए है कि कोई भी अगर बच्चा वगैरह बैठा हुआ है तो वो शीशे को बार बार उसकी बटन दबा के ऊपर नीचे ना कर पाए, इसके लिए आप लॉक कर सकते हैं इस चीज़ को। ये इसके लिए बटन हो गई। बाकी तो सब में सिंगल है, बस उसके लिए ग्लास को ऊपर नीचे करने के लिए है। और यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर भी है जिसको दबाने पे यूँ खुलता है। अच्छा मटेरियल अंदर दे रखा है अगर आपको सनग्लासेस वगैरह रखने हैं उसके लिए। कि सनरूफ वगैरह का तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये फीचर हो गए स्टीयरिंग व्हील के, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, और जो हमें साइड में पैनल वगैरह मिलते हैं उनके। इसको आज PPF कराने गए थे बट नहीं करा पाए क्योंकि प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही बता रहे थे, 12,000 रुपये इंटीरियर के PPF के बता रहे थे। तो मैं थोड़ा सोचा कंपैरिजन पहले कर लेता हूँ कौन कितना अच्छा देता है, उसी हिसाब से फिर बाद में कराऊँगा। तो 1-2 दिन बाद जाऊँगा तो इंटरनली जो ग्लॉस मटेरियल है इस पर स्क्रैच वगैरह काफ़ी आ जाते हैं, तो उस पर PPF होना ज़रूरी है। हाँ, करा लेता हूँ, 1-2 दिन में ये भी हो जाएगा। बाकी तो सारे कंट्रोल बता ही दिए हैं मैंने, कभी आपको बाहर से भी एक बार दिखा दूंगा क्या क्या होता है इसमें। ये हमें की मिली है, ये की चेन दिया है महिंद्रा ने, वेलकम किट के साथ ये मिलता है। एक मग मिलता है, एक की चेन मिलता है। और इसकी में 3 ही बटन्स हैं। एक तो लॉक करने के लिए हो गई, एक आपकी हो गई बूट जो डोर है उसको ओपन करने के लिए, एक अनलॉक करने के लिए है। ऐसी कुछ की दिखती है, मजबूत है, स्टडी। अगर आपको लेना है तो बाहर से आप इसका किचन वो की कवर भी ले सकते हैं। ये एक इसको बटन को दबाने से ये की खुलती है, इससे आप गाड़ी, अगर आपकी ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, इसमें सेल ख़त्म हो जाते हैं, तो इससे मैनुअली भी अनलॉक कर सकते हैं। बाहर का डोर का एक पार्ट खुलता है, उसमें आप की लगाएंगे तो आप अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को। बाकी तो मैंने आपको ज़्यादातर फीचर सारे बता ही दिए हैं, लगभग अंदर के तो सारे हो गए हैं। बाहर का मैं एक बार इंजन आपको और गाड़ी का बाहर का पीछे का बूट कवर वगैरह और जो स्पेस वगैरह वो दिखा देता हूँ। एक चीज़ और रह गई है इसमें जो दिखा देता हूँ आपको खोल के। ये मैंने इल्यूमिनेटेड स्कप प्लेट लगवाई हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं।
इसमें यहाँ पे बटन्स हैं नीचे, जिससे हम सीट को ऑटोमेटिकली आगे पीछे ऊपर नीचे 6 वे एडजस्टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरी पीछे चली जाएगी, ऊपर उठने से ऊपर चली जाएगी, नीचे दबाएंगे तो नीचे चली जाएगी। और पीछे यहाँ पे इसको भी आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है। पूरी लेट जाती है, अगर सोना चाहें तो गाड़ी में सो भी सकते हैं अच्छे से, इतना रहता है इसका मार्जिन। ये फीचर सबसे बढ़िया लगा मुझे, एक वेंटिलेटेड सीट जो कि गर्मियों में काफ़ी काम आएंगी। और ये एडजस्ट करने वाला जो है ये फीचर काफ़ी प्यारा है, काफ़ी स्मूथली हो जाता है। लेफ़्ट वाली सीटिंग में इतना ये ऑटोमेटिकली नहीं है, वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन जो ड्राइवर सीट है उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। बाकी मैं आपको बाकी चीज़ों का रिव्यू दिन में जो लाइट में दिख सके तब देता हूँ। ओके, बाय बाय।